नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपके विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आपकी सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पीडब्ल्यूडी बैठक में शहर के समग्र विकास के लिए 665 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी कार्य स्वीकृत किए। अरण्य भवन से बालाजी तिराहा जंक्शन तक एलिवेटेड रोड निर्माण, वीटी रोड, अरावली मार्ग और मध्य मार्ग पर डेकोरेटिव लाइट्स स्थापना, जोन 10 व जोन 11 में पुल निर्माण और रोड कट सुधार सहित कई परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी मिली। बैठक में जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्वर्ण विहार एसटीपी में सीवर लाइन बिछाने जैसे कार्य भी स्वीकृत किए गए। यह कदम जयपुर शहर को आधुनिक, सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक्क ने राजफेड कार्यालय में आगामी खरीफ 2025 दलहन और तिलहन खरीद के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री श्री दक्क ने निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू की जाए और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को लाइन में खड़ा न होना पड़े और भुगतान समय पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाए। बैठक में राजफेड के अधिकारियों ने तैयारी, भंडारण, परिवहन, वित्त और शिकायत निस्तारण समेत सभी कार्य योजना की जानकारी दी। मंत्री ने पारदर्शिता, नवाचार और राज्य की कृषि उत्पादन डेटा के आधार पर निर्णय लेने पर जोर दिया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ का वार्षिक अधिवेशन पोखरण में संपन्न हुआ। इस दौरान पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने हिस्सा लिया और प्रदेश में विद्युत विकास, बिजली आपूर्ति, सुधार एवं कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। पोखरण नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ प्रदान किया गया। शिविर में नामांतरण भवन स्वीकृति, आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे लाभार्थी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने लंबित कार्यों का समाधान कराया। नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे और सभी शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया। शिविर में आए नागरिकों को मोहल्ले की सफाई और रोड लाइट समस्याओं के समाधान के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। यह शिविर जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। बानसूर में शहरी सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया गया। इस मौके पर बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित लाभार्थियों को चेक वितरित किए। दिव्यांगजन और पात्र लोगों को चेक के साथ साथ नगरपालिका द्वारा पट्टे भी प्रदान किए गए। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए और सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। शिविर में नगरपालिका, एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज राजस्थान सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के 75 साल आयु के पूर्ण करने के उपलक्ष्य में सभी पार्टीजनों ने अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं और राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश पर सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों के पट्टे, लोगों के जो रेवेन्यू संबंधी झगड़े, जिनमें बंटवारा करना, म्यूटेशन खोलना, साथ ही कहीं बिजली के तार झूलते हुए उनको लगाना, पानी की व्यवस्था देखना और शिविर के माध्यम से लोगों के रोगों की जांच करना। आज इस कैंप के सेवा पखवाड़े के दूसरे दिन यहाँ बानसूर में जो शहरी विकास का यहाँ चल रहा है, इसमें लोगों को पट्टे दिए और विभिन्न योजनाओं में जो लाभान्वित कर सकते थे लोगों को, लाभान्वितों को हमने पैसे भी दिए हैं, चेक दिए हैं और पट्टे भी जारी। आज मैं इस कैंप पे जो ग्रामीण और शहरी जो कैंप राजस्थान सरकार ने चलाया है, इसके अंदर मैं आज आया और आकर के यहाँ पर जो भी लाभ जो हमारे को मिलना था, जो भी है ना, जैसे हर साइड से हर डिपार्टमेंट का जो भी योजनाएं जो चल रही है सरकार की, वो बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। आज मेरे को भी इसी कैंप के अंदर मैं एक पट्टा का आवेदन कर रखा था नगर पालिका में,
और नगर पालिका में जो आवेदन कर रखा था, आज मेरे को उपखंड अधिकारी और विधायक के द्वारा आज मेरे को पट्टा जारी किया गया। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार व एसडीएम और विधायक बानसूर विधायक जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। विराटनगर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ सहज और त्वरित रूप से मिला। ग्राम पंचायत पापड़ा और तेवड़ी में लगाए गए शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने हर विभाग की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। खाद्य सुरक्षा, पालनहार योजना, पेंशन, जन आधार, भू नामांतरण जैसी सुविधाओं का लाभ आमजन को मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिला की गोद भराई की, जबकि चिकित्सा विभाग ने स्क्रीनिंग और उपचार प्रदान किया। विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने शिविर का निरीक्षण कर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। ग्राम पंचायत में ग्रामीण शिविर का आयोजन किया गया और यहाँ शिविर में अन्य बहुत सारी जांचें की गई, जिसमें टीबी की जांच, बीपी, शुगर, अन्य जांचें की गई और जो भी गर्भवती थी उन महिलाओं का सारी जांचें करके और कुछ महिलाओं को यहाँ पे गोद भराई की गई। और इस कैंप के अंदर बहुत सारे बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया गया। जो भी पेंडिंग थी यूडीआईडी कार्ड्स के लिए, उन सबको वहाँ कोटपुतली भेजकर उन्हें सब कुछ बताया गया कि किस तरीके से जाकर वहाँ पे आपको अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाना है। अन्य जानकारियाँ दी गई। आज सेवा शिविर में ग्राम पंचायत तेवड़ी में जो शिविर लगा है उसमें मैं पट्टे के लिए आवेदन किया था और पिछले 3 वर्षों से मेरा पट्टा नहीं बन रहा था। आज इस शिविर में मेरा पट्टा बनकर तैयार हो गया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए इतनी सुविधाएं आप उपलब्ध करवा रहे हैं, अपने गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पे तेवड़ी ग्राम पंचायत में टीकाकरण किया गया और उसमें टीका लगाया गया मेरे, और गोद भराई की रस्म की गई और मेरा PMVY का फार्म भी भरा गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ। आज हमारी ग्राम पंचायत तेवड़ी में शिविर का आयोजन किया। हमारे रास्ता शहीद के स्थान से बाणगंगा की ओर का दिया, जिसमें आश्वासन दिया है कि आपका जल्दी ही काम हो जाएगा। आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत खेड़ा बगोड़िया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागीय स्टॉलों पर जाकर सेवाओं की प्रगति और लाभार्थियों की संख्या का जायजा लिया। आमजन की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्व विभाग द्वारा लंबित म्यूटेशन नामांतरण प्रकरण मौके पर निस्तारित किए गए। बस स्टॉप की सुविधा समेत अन्य जन सुविधाओं के लिए भी तत्काल आदेश जारी कर ग्रामीणों को राहत दी गई। संभागीय आयुक्त ने शिविर में पेड़ मां के नाम रोपकर हरियाणा और राजस्थान का संदेश दिया। डूंगरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। जिले में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 2 पारियों में कुल 18,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रवेश प्रक्रिया बेहद कड़ी रखी गई, जिसमें पुलिस और विभागीय कर्मचारियों द्वारा कई स्तर की जांच की गई। महिला परीक्षार्थियों के दुपट्टे और गले हाथ में बंधे धागों को काटा गया। एडमिशन कार्ड व फोटो मिलान के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। पहली पारी सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई। 84 विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत चाड़ोली, बजड़िया, चौकी, गंधवा और सालेड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, पेंशन, आधार कार्ड और स्वरोजगार जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मौके पर ही दिया गया। वृद्धजन, महिलाएं और बच्चे सभी ने अपनी समस्याओं का समाधान कराया। विशेषकर 6 बच्चों के आधार कार्ड न बनने की समस्या को शिविर में तुरंत निस्तारित किया गया। शिविर प्रभारी, तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान कर रहे थे। इस पहल से आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलने लगा है।
આજે જીવનમાં આવી તે મારા ટ્રેક્ટરનું કામ થઈ ગયું. जाडोल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांडरवा में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया गया। शिविर में 7 वर्षों से लंबित विरासत नामांतरण प्रकरण का मौके पर ही समाधान किया गया। बुजुर्ग श्री हुक्का पुत्र काला अपने पिता के निधन के बाद भी जमाबंदी खाते में नाम दर्ज न होने की समस्या लेकर आए थे। शिविर प्रभारी तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया पूरी कर दी। अपने नाम जोड़ते ही श्री हुक्का बेहद प्रसन्न हुए और राज्य सरकार व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। जाडोल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांडरवा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला अधिकारिता एवं बाल विकास परियोजना की टीम ने 4 महिलाओं जमुना देवी, लक्ष्मी देवी, प्रेमी देवी और प्रियंका देवी की गोद भराई कार्यक्रम के तहत देखभाल और पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की। साथ ही बेटी जन्मोत्सव आयोजित कर लाडो प्रांजल कुमारी को मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना का संकल्प पत्र दिया गया। शिविर में उपस्थित सभी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ ली। अधिकारी और आमजन ने कार्यक्रम की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बूदर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। गांव बूदर की प्रभुलाल कलाल के घर वर्षों से बिजली का कनेक्शन नहीं था, जिससे परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 18 सितंबर को आयोजित शिविर में प्रभुलाल कलाल को प्राथमिकता देते हुए नया बिजली कनेक्शन और मीटर उपलब्ध कराया गया। अब घर में रोशनी आई है, बच्चों की पढ़ाई आसान हुई है और घरेलू कामकाज सुगम हुआ है। यह केवल एक परिवार की सफलता नहीं बल्कि पूरे गांव के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जाडोल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांडरवा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 16 विभागों ने भाग लेकर ग्रामीणों को अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई। एक ही छत के नीचे नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, जाति निवास प्रमाण पत्र, भूमि नामांतरण, खाता शुद्धि, पशु स्वास्थ्य जांच बीमा पॉलिसियां, कृषि मिनी किट, फसल बीमा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही वृक्षारोपण और सामुदायिक शौचालय की सफाई भी की गई। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठाटवाड़ी में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और त्वरित रूप से पहुंचाना है। शिविर में किसानों को फार्मर आईडी पट्टे, खाता विभाजन व नामांकन जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। साथ ही 3 महिलाओं की गोद भराई भी की गई। तहसीलदार सुनील कुमार मील ने कहा कि शिविर आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से बचाने का प्रभावी माध्यम है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका फायदा उठाना चाहिए। झुंझुनू जिले में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4th श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 36 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। झुंझुनू शहर में 30 और बगड़ में 6 केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी में 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य गेट पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे और जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। डमी परीक्षार्थियों और संभावित गड़बड़ियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 4th श्रेणी परीक्षा है, जिसके लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रशासन के द्वारा मेन गेट पे एंट्रेंस पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाई जा रही है, फ्रिस्किंग करवाई जा रही है। इसके बाद आंतरिक जो फ्लाइंग है उसके द्वारा जांच की जा रही है। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि प्रत्येक जो परीक्षार्थी है उस पर निगाह रखी जा सके। मुरारका राजकीय महाविद्यालय में 720 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उनके लिए महाविद्यालय की तरफ से भी आंतरिक फ्लाइंग बनाई गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी अनावश्यक जो है इस परीक्षा के दौरान वो व्यवस्था नहीं होगी। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खेतड़ी उपखंड में ठाणी बाडान में 14 सितंबर को हुई हत्या का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। 21 वर्षीय पंकज की हत्या करने वाले आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद था। आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर पंकज की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देश पर गठित टीमें लगातार जांच करती रही। सीसीटीवी और तकनीकी सुरागों के आधार पर नाबालिग को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई से परिवार और ग्रामीणों का पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है।
डेड बॉडी कुएं से मिलने के बाद में उसके मुंह पे चोटें लगी हुई थी। मामला मर्डर का लग रहा था, इसलिए मर्डर की एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि मृतक पंकज ने 4-5 दिन पहले किसी लड़की से छेड़छाड़ की थी। लड़की ने अपने दोस्त को बताया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। दोस्त ने पंकज को कई बार फोन करके भी बुलाया, लेकिन पंकज गया नहीं। घटना वाले दिन उसने पंकज को फोन करके पंकज के घर के पास जो कुआं है वहां पे एक कोठड़ी बनी हुई है, वहां पे बुलाया। वहां पे बुलाने पे पंकज वहां पे चला गया। दोनों कई देर बैठ के बातचीत करते रहे। बातचीत करने के बाद जब वापस चलने लगे तो ज्यों ही खेत से मेड की तरफ मुड़े तो दोनों आगे पीछे हो गए, क्योंकि वहां पे एक ही पगडंडी पे एक ही आदमी चल सकता है। तो मृतक तो आगे था और आरोपी पीछे था। आरोपी पहले ही अपने साथ में कुल्हाड़ी लाया था। उसने कुल्हाड़ी से वार किया उसके गर्दन पे। पंकज नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने 2-3 वार और किए। जब काफी देर हो गई, उसका काफी खून निकल गया, तो उसको घसीटते हुए कुएं तक लाया और कुएं से में उस मुंडेर के पास 2 फीट की मुंडेर है, उसके पास बैठा के उसको पैर पकड़ के कुएं के अंदर डाल दिया। खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर के दूसरे दिन विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर ने वार्ड नंबर 1 और 2 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को पट्टे वितरित किए जाएं और किसी को कोई परेशानी न हो। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुज्जर ने बताया कि शिविर में अब तक 57 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें से 53 का समाधान कर दिया गया है। बाकी शिकायतों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा, जिससे आमजन को बेहतर सेवा मिल सके। नगर पालिका खेतड़ी में शहरी सेवा शिविर का आज दूसरे दिन भी शिविर वार्ड नंबर 1 और 2 में भी चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी आज औचक निरीक्षण किया गया कैंप का। और कैंप में जो भी उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनकी अपन पालना सुनिश्चित करेंगे। और कल से अब तक टोटल 57 आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिनमें से 53 आवेदनों का निस्तारण कर दिया है। कल वार्ड नंबर 3 और 4 का कैंप है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 3 के और 4 के जो भी आमजन हैं वो कैंप में आकर अपनी समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निस्तारण करवा के लाभ। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राजकीय उपजिला अजीत अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके और सभी को रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है और खून की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। विधायक ने आमजन से अपील की कि वे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सेवा पखवाड़े को जन कल्याण और समाज सेवा के अवसर के रूप में अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मोत्सव पे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में देश की आम जनता और भारतीय जनता पार्टी की रीति जानने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त आज अजीत हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर तो हमारे प्रत्येक मंडल स्तर से रक्तदान शिविर और आज भी म्याड़ा मंडल का म्याड़ा CHC में रक्तदान शिविर, उसके निमित्त सभी कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश से यहाँ पे रक्तदान किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक देश की लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सेवा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। उनके जो भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हम उनके प्रति अपना जो समर्पण भाव अर्पित करते हैं वो इन चीज़ों से झलकता है। जो व्यक्ति किसी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, जो सक्षम नेतृत्व के लिए अपने रक्त का दान करता है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश के लिए। और अन्न का दान तो व्यक्ति की एक समय की प्यास को
तेल की बूंद बुझा सकता है, लेकिन रक्त का दान है वो जीवन बचा सकता है। किसी माँ के बेटे को बचा सकता है, किसी बहन के भाई को बचा सकता है, किसी युवती के सिंदूर को बचा सकता है। इसलिए रक्तदान को महादान बताया गया है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के जो 17 तारीख को जन्मदिन था, उसके बाद से 15 दिन का सेवा पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज राजकीय उप जिला अस्पताल खेतरी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खेतरी के माननीय विधायक नरेंद्र पाल जी ने फीता काट करके और आज के मुख्य अतिथि नरेंद्र पाल जी थे। आज कैंप में जसरापुर मंडल और खेतरी मंडल के सदस्यों ने मुख्य रूप से भाग लिया और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर कैंप में हिस्सा लिया है। कैंप की व्यवस्था सुचारू रूप से सफल हुई। राजस्थान सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 डिडवाना में शुरू हुई। इस 3 दिवसीय परीक्षा में जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर करीब 42,000 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को प्रथम पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें करीब 7,000 परीक्षार्थियों की कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के समन्वयक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल खटनावलिया ने प्रश्न पत्र वितरण और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।